हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट को सॉल्यूशन करेंगे मैथ के को। दोस्तों यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं दिल्ली पुलिस में ही। दोस्तों ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें दोस्तों। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि दिए गए व्यंजक, अब व्यंजक क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 2 कोस 45 प्लस में 3 साइन क्यूब 90, इसका आपको मतलब क्या इसका मान आएगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहां पे जो दे रखा है वो ये है साइन स्क्वायर 30 प्लस में 2 कोस 45 डिग्री प्लस में 3 साइन क्यूब 90 दोस्तों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आपको इनके मान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। तो यहां पे साइन स्क्वायर है तो 1/2 का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2। अब कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 प्लस में 3। अब साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 का क्यूब आ जाएगा, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस में यहां पे काटेंगे तो ये आएगा √2 प्लस में 3 आएगा। अब जब 4 यहां पे एलसीएम लेंगे दोस्तों, 4 एलसीएम लेंगे, तीनों को जोड़ना है ना, तो 4 एलसीएम लेंगे। तो जब 4 एलसीएम लेंगे दोस्तों तो यहां पे देखो 4 एलसीएम लेते हैं तो यहां पे क्या आएगा 1 प्लस में, अब 4 से गुणा हो जाएगा 4√2 प्लस में 12, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 प्लस में 4 √2/4। इस सवाल का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी सवाल का क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है कि ₹6200 की राशि है, इसको 1/2 1/3 1/5 के अनुपात में 3 लोगों को बांटना है। तो जो 3 लोगों को राशि प्राप्त हुई है वो क्रमशः क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जो तीनों लोगों को जो राशि मिली है जिस अनुपात में, उसका अनुपात हम यहां पे निकालेंगे किस किस अनुपात में राशि मिली है। तो एक को मिली है 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4। तो यहां से हम ए बी सी, मान लीजिए 3 लोग एबीसी हैं तो एबीसी का मान निकालेंगे। तो एबीसी का मान निकालने के लिए क्या कर दो, इनका होल स्क्वायर 15, यानी एलसीएम ले लो 15, सॉरी 30 आएगा यहां पे भाई। 2 3 4 का जो एलसीएम आएगा 4 5 है, ये 2 3 5 है यहां पे, तो 5 3 15 दूनी 30 आएगा। ठीक है, तो 2 से 30 को काटेंगे 15 आएगा, यहां पे 30 को 3 से काटेंगे तो 10 आएगा, यहां पे 30 को 5 से काटेंगे तो 6 आएगा। ये डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो इनको अलग अलग राशि इस अनुपात में मिली है, एक को 15 यूनिट, बी को 10 यूनिट, सी को 6 यूनिट। टोटल कितना यूनिट राशि हुई दोस्तों, 31। तो 31 यूनिट बराबर है कितने के, 6200 के। एक यूनिट का मान कितना आएगा 200, तो इनकी राशि आ जाएगी 3000, इसकी आ जाएगी 2000, इसकी आ जाएगी 1200। ये इनकी राशि आ जाती है दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल यहां पे एक और सवाल ले लिया गया। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, कौन सी त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज, और उसकी भुजाएं हैं x, x-1 और x+1 में है। तो इसका कर्ण क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों एक ट्राइंगल लेते हैं समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों, और यहां पे 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है कि एक एंगल है, यानी एक भुजा x है, एक x-1 है और एक x प्लस क्या है 1 है दोस्तों, ये इसकी भुजाएं हैं। अब आप कहेंगे सर इसको ही x क्यों रखा है, ये x क्यों नहीं है दोस्तों। अगर मान लीजिए यहां पे अगर मैं 8 रखता हूं, यहां पे मैं 6 रखता हूं, तो यहां पे कितना आएगा 10 आएगा। या आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए ये अगर 4 है तो ये कितना आएगा 3, तो ये कितना आएगा 5 आएगा। यानी अगर ये x 4 है तो ये x -1 3 है,
और ये कर्ण जो है x से 1 ज्यादा है, तो यही रेशियो होता है समकोण त्रिभुज में। यहां पे आपसे पूछा है कर्ण का मान क्या होगा, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कर्ण का जो मान होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो ये कितना दे रखा है दोस्तों, x प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है दोस्तों x, तो x का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये क्या है a प्लस b का स्क्वायर है ये, तो क्या होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये यहां पे क्या आएगा a माइनस b का स्क्वायर, तो ये सेम रहेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहां पे माइनस 2ab हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x आएगा, यहां पे x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2x आएगा, और प्लस में क्या है दोस्तों x स्क्वायर है। अब देखो ये प्लस का 2x से ध्यान रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, x स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या बचता है, इधर प्लस का 2x है माइनस 2x है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहां पे x अगर आप कॉमन लेते तो x माइनस 4 बराबर 0 आएगा, तो x का मान है वो कभी भी 0 तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, यहां पे कोई भुजा 0 थोड़ी हो सकती है। ठीक है, तो x का मान क्या संभव है दोस्तों, 4। x का मान कितना संभव है, 4 है। अगर दोस्तों ये 4 है आपका, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 5। ये आपसे पूछा गया है कर्ण। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल आराम से समझाया है, आशा करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा गौर फरमाएंगे। कह रहा कि एक किसी वृत्त का व्यास AB है, किसी वृत्त का व्यास क्या है दोस्तों, AB है, और यहां पे आगे क्या दे रखा है, बिंदु P वृत्त पर स्थित है। बिंदु P है वो कहां पर है, वृत्त पर स्थित है दोस्तों। कोण PAB 40 डिग्री है, तो PBA का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई वृत्त हम बना लेते हैं, मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, और यहां पे कह रहा है कि कोई व्यास है AB, व्यास क्या है दोस्तों, AB, और यहां पे कोई पॉइंट है P, तो यहां पे क्या रहा है दोस्तों कि PAB ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है 40 डिग्री। तो दोस्तों जब यहां पे आप एक व्यास खींचते हैं, यानी आपने वृत्त को 2 भागों में काट दिया, तो आप अगर यहां पे ध्यान से देखें तो ऊपर वाली जो आकृति है ना, क्या वो इस प्रकार से नहीं है, ऊपर वाली आकृति है वो इस प्रकार से बनी हुई है, ये आपका अर्धवृत्त है। ठीक है, और ये यहां पे पॉइंट है वो P, यहां से ऐसे ये है चीज, यानी इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री। तो दोस्तों अर्धवृत्त में जो कोण है, जहां पॉइंट, एक जो पॉइंट है, इसका जो कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये याद रखेंगे। तो ये कितना है दोस्तों, 90 डिग्री है आपका, तो ये 90 डिग्री है, ये 40 है, दोनों मिलकर कितने हो गए, 130 डिग्री। त्रिभुज के, ये त्रिभुज तो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 130 ऑलरेडी आपके पास है, तो कितना बच गया, 50 डिग्री। तो इसका मान कितना जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। एक छोटा सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त में जब भी कोई पॉइंट बनता है तो 90 डिग्री का होता है। अगला सवाल है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 40 रुपए कम दाम पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। इस मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य सीपी मान लेती है 100 रुपए। अब कह रहा है कि इसको कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपए वाली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, यानी एसपी कितना रहा होगा, 110 रहा होगा। अब कह रहा है कि उसे 10% की हानि होती, तो 10% की हानि होती मतलब क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है, 10% की हानि, तो वस्तु कितने में बिकती, 90 रुपए में।
और ये हानि कब होती दोस्तों, जब आप कितना मूल्य कम करके बेचते दोस्तों, तो पहले 110 में बिक रही थी, अब 90 में बेच रहे हो, कितना कम करना पड़ेगा 20, तो 20 एक्चुअल में कितने के बराबर है, 40 रुपए कम कर रहे हैं एक्चुअल में, तो एक का मान कितना आएगा दोस्तों 2, तो सीपी कितना है 100 यूनिट, तो 200 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। तो सीपी कितना है 100 रुपए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेंसुरेशन से, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो यहां पे क्या दे रखा है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो एरिया है उसकी रेडियस यानी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है। तो वृत्त का एरिया क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। यह दे रखा है कितने के बराबर दोस्तों, 300 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। लेकिन यहां पे एक और चीज कह रहा है कि उसकी रेडियस के वर्ग के अनुपातिक है। तो हम रेडियस को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यूनिट के, रेडियस क्या मान लेते हैं दोस्तों, के मान लेते हैं। तो ये सूत्र बनेगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हम क्या मान रहे हैं, यहां पे के और ले रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि रेडियस यहां पे दे रखी है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, तो 10 का स्क्वायर आएगा यहां पे, बराबर कितना है 300। अब आप के का मान यहां पे निकालेंगे तो बराबर आएगा 300 बटे पाई का मान कितना आएगा 22 बटे 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और बटे में क्या आएगा 10 गुणा में 10। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो यहां पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 300 किलोमीटर है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बचेगा आपका के बराबर आएगा दोस्तों 3 बटे पाई, यानी पाई आप काटो ही मत, यहां से पाई को लो ही मत। ठीक है दोस्तों, तो पाई हम रख ही लेते हैं यहां पे, ताकि आपको यहां पे कटेगा नहीं, तो आपको आसानी रहे दोस्तों। बात आ रही समझ में। तो के बराबर क्या आएगा 3 बटे पाई। अब कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रख दीजिए दोस्तों यहां पे 3 बटे पाई गुणा में आर स्क्वायर 12 गुणा में 12 और पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे 12 में 144 और 144 गुणा में 3 बराबर कितना आएगा 482। ठीक है, सॉरी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ये इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, यहां पे त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक दे रखा है दोस्तों, यानी अनुपातिक का मतलब समान है। किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर के बराबर ही है। ये आपको यहां पे दे रखा है, यानी इनका अनुपातिक है, मतलब ये अनुपात में है। ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट के माननी पड़ेगी, तभी तो आप के को सोल्व करोगे। तो के बराबर क्या आएगा दोस्तों, अब ये दे रखा है आपको 300 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर, और आर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आप रखोगे पाई के इंटू 10 का स्क्वायर बराबर 300। तो 10 का स्क्वायर का मतलब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर आएगा 3 पाई। अब कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई तो रख रखा आपको, पाई तो लेंगे, आर स्क्वायर कितना है 12 गुणा में 12, और के भी तो लेंगे यहां पे के जो हमने निकाला है, तो ये 3 बटे पाई आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आएगा 432 दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा है, अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है। हमने कल ही सर्ट्स और इंडाइसिस के टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, सवाल क्या है दोस्तों, आपको दे रखा है √5, फिर इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, और ये जा रहा है दोस्तों अनंत तक, इनफिनिटी तक जा रहा है। तो मैंने कल आपको बताया था सर्ट्स इंडाइसिस में कि जब भी कोई नंबर मल्टीपल में होता है और इनफिनिटी तक जा रहा है, तो जो संख्या यहां पे लिखी हुई है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 ही यहां पे आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं।
यहां पे कह रहा है कि यदि a बराबर 7 है, b बराबर 5 है, c बराबर 3 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा दोस्तों। तो डायरेक्ट आप रख देंगे दोस्तों, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो एक की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 7, b की जगह कितना रखेंगे 5, c की जगह 3, तो 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस सबसे पहले a गुणा में b, तो 7 गुणा में 5, फिर b गुणा में c, तो 5 गुणा में 3, फिर c गुणा में a, तो 7। तो कितना आएगा दोस्तों 49 प्लस में 25 प्लस में 9, अब ये माइनस का 35 माइनस का 15 माइनस का 21 दोस्तों। ठीक है, तो अब अगर यहां पे कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो 49 में से 35 गए, यहां पे बचेगा 14 प्लस 21 में से 15 जाएगा तो 10, और 11 में 9 गई तो माइनस का 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा भाई। 14 10 24 माइनस 12 बराबर 12 आएगा ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो इन चीजों को। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 12 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन है एक 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर होता है। यानी एक आपको दे रखा है बेलन, एक आपको दे रखा है क्या दोस्तों बेलन दे रखा है, ये होता है भाई बेलन इस प्रकार से, और एक आपको दे रखा है घन, घन आपका एक्चुअल में इस प्रकार से होता है, घन ऐसा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ये 3D फिगर होता है। आप कह रहे हैं कि ये जो बेलन है इसकी हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है, और ये जो घन है इसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि इनका जो आयतन है वो बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए लंबवृत्त बेलन का आयतन होता है, बेलन का वॉल्यूम बराबर है क्यूब के वॉल्यूम के। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और क्यूब का होता है, मान लीजिए अगर भुजाई इसको ए मान लेते हैं तो ए का क्यूब, तो पाई रखेंगे 22/7 गुणा में आर स्क्वायर, तो आपको पता ही नहीं है, हाइट पता है 14, यहां पे 11 गुणा 11 गुणा 11 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 दूनी 14 आएगा यहां पे। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 11 गुणा 11 गुणा 11 बटे 22 नीचे आएगा, गुणा में 2 आएगा, तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो आएगा 121/4। आर स्क्वायर बराबर है 121/4। तो अगर मैं यहां पे आर पूछना चाहूं तो इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो 11/2 आ जाएगा। तो 11/2 का मान कितना होता है 5.5 सेंटीमीटर। और सवाल आपसे पूछ के रखा है दोस्तों बेलन के आधार का अर्धव्यास क्या होगा। बेलन के आधार का अर्धव्यास ही तो रेडियस होता है दोस्तों, तो रेडियस आपने निकाली है 5.5 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, घुमा के सवाल पूछा गया है, कुछ बच्चे इसमें भी चक्कर खा जाएंगे दोस्तों। अर्धव्यास ही तो त्रिज्या होता है, तो रेडियस ही पूछा है एक्चुअल में आपसे। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। तो कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सिंपल सवाल है, ए और बी कर सकते हैं 10 दिन में, ए कर सकता है 30 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क कितना 30, कैपेसिटी की बात करें 3 और 1 आ जाएगा दोस्तों। ए और बी की मिलकर कैपेसिटी 3 है, अकेले ए की कैपेसिटी 1 है, तो बी की कितनी आ जाएगी दोस्तों 3 - 1 बराबर 2। अब बी की क्षमता 2 है, काम है टोटल 30, तो बी को दिन लगेंगे कितने 15 दिन का समय लगेगा। ठीक है, 15 दिन में करेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चाय पर होने वाले खर्च में कोई परिवर्तन ना हो दोस्तों। तो अगर परिवार अपना खर्चा है वो स्थायी रखना चाहता है, अपरिवर्तित रखना चाहता है, तो जिस रेशियो में चीनी का मूल्य बढ़ेगा उसके जस्ट अपोजिट रेशियो में खपत है वो घटेगी। बात आ गई समझ में दोस्तों। तो कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है 20% का मतलब 1/5, मूल्य 5 से 6 हो गया, तो खपत क्या करनी पड़ेगी दोस्तों 6 से 5 करनी पड़ेगी। यानी पहले अगर परिवार
6 यूनिट खपत कर रहा था, तो अब केवल 5 यूनिट खपत करनी पड़ेगी। कितना कम करनी पड़ेगी? कितने पर? 6 पर। तो 100 पर कितना दोस्तों? 16 से 2/3% की यहां पे कमी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर कि वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 रुपए हो जाएगा, तो धन क्या है दोस्तों? तो यहां पे हम सक्सेसिव मेथड से करेंगे। 4% का मतलब होता है दोस्तों 1/25, यानी धन पहले वर्ष 25 से 26 हुआ, दूसरे वर्ष 25 से 26 हुआ। तो दोस्तों 25 M 625, ये क्या है? आपकी प्रिंसिपल है। और 676 ये क्या है दोस्तों? आपका अमाउंट है। ये दे रखा है किसके बराबर दोस्तों? 270.40 के। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 270.40 बटे 676 गुणा में 625 कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये आएगा 250 रुपए। कितना आ जाएगा दोस्तों? 250 रुपए। क्योंकि यहां से पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में जो करेंगे तो 26 से काटेंगे 2600, यहां से 26 से कम 26 0, 26 चौका 0, फिर आप काटेंगे 26 से यहां पे 100 और यहां पे 26 चौका 40। ठीक है, फिर 25 चौक 100 कटेगा, फिर इधर काटेंगे 25, फिर 4 से 10 कटेगा तो 25 दाई 250 आ जाएगा दोस्तों। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। फास्ट कीजिए अपने आपको। यहां पे दिख रहा है कि 1004 है, वो 26 से पूरा कटता है। 104। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है कि क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों का औसत है वो 50 रुपए है, सॉरी 50 रन है। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाए? दोस्तों जरा गौर फरमाएंगे, मैं आपको वैसे समझाऊंगा बिना सॉल्यूशन के। 10 पारियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे सबका औसत कितना है दोस्तों? 50, यानी प्रत्येक पारी में कितने रन बना रहा है वो? 50। अब ये आती है 11वीं पारी, यहां पे कितने रन बनाए कि प्रत्येक पारी में 2-2 का इंक्रीज हो जाए? तो यहां भी 2 बढ़ेगा, यहां भी 2 बढ़ेगा, टोटल 10 में कितना बढ़ेगा? 20। और सबका औसत है वो 2-2 बढ़ जाना चाहिए। तो 50 तो यहां, यानी एक बात तो चीज कॉमन है कि 11वीं पारी में 50 तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन 50 से इतना ज्यादा बनाएगा कि सभी 11 पारियों में 2-2 बढ़ जाएगा। तो भाई 11 पारियों का मतलब 22 बढ़ेगा, तो 50 और 22 कितना दोस्तों? डायरेक्ट 72 इस सवाल का आंसर आ जाता। डायरेक्ट 11। भाई 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि सभी में 2-2 के इंक्रीज हो जाए, यानी जितना औसत अभी है उतना तो उसको बनाना ही पड़ेगा, उतना तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा उतना बनाना पड़ेगा कि प्रत्येक पारी में 2-2 रन हमें एक्स्ट्रा जोड़ सकें। तो 22 तो एक्स्ट्रा जोड़ने में काम आएगा, और जितना वर्तमान औसत है उतने तो बनाएगा। तो 50 प्लस में 22 बराबर कितना? 72। डायरेक्ट कीजिए, मेंटली कीजिए, सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा लिख के, नहीं तो डायरेक्ट कीजिए। भाई 50 तो बनाएगा ही बनाएगा, और 11 पारियों में 2-2 की इंक्रीज, तो 11 तो नहीं 22, तो 50 और 22 कितना? 72। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी, ये कुछ नहीं है, ये सभी है, गलत है क्वेश्चन में थोड़ा सा। एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी 92 रुपए है। फैक्ट्री में कुल 300 पुरुष और 200 महिला कर्मचारी हैं। प्रत्येक महिला कर्मचारी की मजदूरी एक पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 रुपए कम है। तो एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी क्या है दोस्तों? तो मान लेते हैं एक पुरुष की मजदूरी बराबर है X रुपए, तो महिला मजदूर की क्या हो जाएगी दोस्तों? इससे 20 कम। अब कह रहा है कि सभी का औसत है वो 92 रुपए है, तो सभी के पास टोटल जो कितना पेमेंट सबको हम दे रहे हैं औसत, तो यहां पे निकालेंगे कुल पेमेंट, कुल जो धन खर्च हो रहा है उसकी पेमेंट पर मजदूरी पर वो कितना है। तो 300 पुरुष हैं, 200 महिलाएं, तो टोटल लोग कितने हैं? 500। तो 500 गुणा में 12, 92, क्योंकि प्रत्येक मजदूर को 92 रुपए मिल रहे हैं ना। टोटल मजदूर 500 है, महिला पुरुष मिला के एक को मिल रहे हैं 92, तो टोटल मजदूरी इतनी हुई। एक पुरुष की मजदूरी X रुपए है, तो 300 पुरुषों की मजदूरी कितनी हुई? 300X। बच गई कितनी? 200 महिलाएं, तो 200 महिलाओं की मजदूरी कितनी है? X माइनस 20। ये आप करेंगे 46,000 बराबर 300X
प्लस में कैलकुलेट करेंगे 200x माइनस 4000, ये 4000 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये इनमें जोड़ेगा तो 500x बराबर 50,000। x का मान कितना आएगा दोस्तों 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 से 5 कैंसिल, तो x का मान कितना आएगा 100। यानी प्रत्येक पुरुष जो मजदूर है उसकी मजदूरी कितनी है 100 रुपए और महिला की 20 कम है यानी 80 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, तो लेते हैं आज का 15वां सवाल जो कि आखिरी सवाल रहेगा आज के दिल्ली पुलिस स्पेशल मॉक के लिए। 15 में से 15 क्वेश्चन की यहां पे सीरीज हम लेके चल रहे हैं। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। कह रहा है कि व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने अपने प्रारंभिक स्थान पर जाने में उसे 5 घंटे का समय लगता है। मान लीजिए दोस्तों ये कोई पहाड़ी है, ये हम पहाड़ी बना लेते हैं, ये कोई पहाड़ी थी। जब ये नीचे आता है दोस्तों, इस प्रकार से जब नीचे आ रहा है, ये पहाड़ी से ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर, और जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड रह जाती है 3 किलोमीटर। कह रहा है कि यहां से ऊपर जाने और नीचे आने में इसे टोटल जो टाइम लगता है 5 घंटे का टाइम लगता है। तो सवाल यह है कि वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, यानी टोटल डिस्टेंस आपको यहां पे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे दे के रखा है दोस्तों टोटल टाइम दे रखा है, तो टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टोटल 5 घंटे का समय लगे कब, डिस्टेंस मान लेते हैं यहां पे, कुल दूरी जो चढ़ा है वो मान लीजिए x किलोमीटर चढ़ा है, तो x किलोमीटर जाता है 4.5 किलोमीटर के नीचे, प्लस में यही दूरी वापस ऊपर चढ़ता है कितने की स्पीड से, 3 की स्पीड से। एलसीएम लेंगे दोस्तों 4.5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 9, तो 45 दूनी 90, 2x प्लस में 3x बराबर कितना है 5 के, 9 5 कितना हो जाएगा 45 और 3 2 5, तो 5x बराबर 45, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 9 किलोमीटर। तो पहाड़ी पर वो कुल 9 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़कर वापस आया है दोस्तों। बात आई समझ में। ये टाइम बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, यानी टाइम डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम, वही यहाँ पे लॉजिक लगाया है। नाम पहाड़ी है, बाकी जल के अनुकूल जल के विपरीत दिशा में टोटल 5 घंटे, वही सेम सवाल है, यहाँ पे पहाड़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा आज का पहला मॉक टेस्ट। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए दोस्तों। धन्यवाद।